उत्तर प्रदेश यानी वो सूबा जो दिल्ली की गद्दी दिलाता है। उत्तर प्रदेश में चंद महीने बाद चुनाव होने, पार्टियां विधानसभा चुनाव की तैयारियां कर रही हैं, लेकिन बीजेपी की नजर 2024 लोकसभा चुनाव पर है। यूपी की राजनीति अमेठी और रायबरेली कांग्रेस के गढ़ माने जाते हैं इनको। 2019 में कांग्रेस अमेठी हार गई। अब कुछ ऐसा हुआ जो इशारा करता है कि 2024 में कांग्रेस के लिए रायबरेली की जंग भी आसान रहने वाली नहीं है। तस्वीरें 2 साल पुरानी हैं, लेकिन इसकी कसक अब भी हर कांग्रेसी के दिल में है। ये तस्वीर उस इतिहास की याद दिलाती है जो 2019 लोकसभा चुनाव में बना था, जब देश के दिग्गज का किला ढहा था और एक नए चेहरे ने यूपी की राजनीति में वो कीर्तिमान बनाया था जो हमेशा याद रखा जाएगा। वक्त फिर उसी मोड़ पर खड़ा है जहां 2014 में खड़ा था। तब स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अमेठी में चुनौती दी थी। पहले कदम पर हार मिली। आज साल 2021 है, मिशन 2024 में अभी वक्त बाकी है, लेकिन इतिहास खुद को दोहरा रहा है। बीजेपी के निशाने पर इस बार कांग्रेस का दूसरा सबसे मजबूत गढ़ रायबरेली और मिशन का चेहरा है स्मृति ईरानी। अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी को जिला विकास और समन्वय अनुश्रवण समिति यानी दिशा का अध्यक्ष बनाया गया है। रायबरेली से सांसद सोनिया गांधी को दिशा का को चेयरपर्सन बनाया गया है। यानी अब स्मृति ईरानी के नेतृत्व में जिले की विकास योजनाओं पर नजर रखी जाएगी और सोनिया गांधी को स्मृति के नेतृत्व में काम करना होगा। लगातार सोनिया गांधी जी रायबरेली के विकास को लेकर जिस तरीके से लापरवाही बरत रही थी, यह कई बार अनुश्रवण समिति की जो बैठक होती है जिससे जिले के विकास का एजेंडा खींचा जाता है कि कैसे उस जिले में और डेवलपमेंट की योजनाएं लाई जाएं, मगर सोनिया गांधी जी लगातार उस पर ध्यान नहीं दे रही थी। इसलिए अमेठी से लोकप्रिय सांसद और केंद्र में मिनिस्टर आदरणीय बहन स्मृति ईरानी जी को रायबरेली अनुश्रवण समिति का अध्यक्ष इसलिए बनाया गया कि रायबरेली में जो विकास का एजेंडा है वो और आगे बढ़े। प्रियंका गांधी के यूपी दौरे से पहले बीजेपी की यूपी यूनिट की अहम बैठक से पहले हुए इस बदलाव के बड़े राजनीतिक संदेश हैं। संदेश साफ है कि स्मृति ईरानी को चेहरा बनाकर बीजेपी ने जो मिशन 2014 में शुरू किया था उसे 2024 में अंजाम तक पहुंचाना है। 2019 में यूपी में कांग्रेस हाफ यानी 1 सीट पर आ गई, तो क्या अब बीजेपी की तैयारी 2024 में कांग्रेस को यूपी से पूरी तरह साफ करने की है? ये सवाल कांग्रेस के नेताओं को परेशान कर रहा है। ये भाजपा की सरकार की एक सोची समझी रणनीति के तहत है, एक घटिया राजनीति भी है। भाजपा की सरकार तो विकास से कोई वास्ता सरोकार नहीं है। स्मृति ईरानी ने अमेठी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का विकास नहीं किया है। अमेठी रायबरेली वैसे तो महज 2 लोकसभा की सीट हैं, लेकिन गांधी परिवार से इनका रिश्ता करीबी है। 1957 में फिरोज गांधी रायबरेली सीट से सांसद बने। इंदिरा गांधी 3 बार रायबरेली से सांसद रही। 2004 में सोनिया गांधी ने राहुल के लिए अमेठी सीट छोड़ी तो रायबरेली से चुनाव लड़ा। कांग्रेस को बखूबी मालूम है कि यूपी में मजबूत हुए बगैर वो दिल्ली की गद्दी तक नहीं पहुंच सकती और यूपी में मजबूती के लिए कांग्रेस को अपने गढ़ यानी अमेठी और रायबरेली में मजबूत होना पड़ेगा। इसलिए कांग्रेस यूपी में अपने आखिरी किले को बचाने के लिए सक्रिय हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि अपनी जमीन खोती कांग्रेस कैसे अपना किला बचाएगी। कांग्रेस के लिए रायबरेली और अमेठी सिर्फ इसलिए अहम नहीं क्योंकि इन सीटों से गांधी परिवार के सदस्य चुनाव जीतते रहते हैं। अमेठी और रायबरेली कांग्रेस के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर कांग्रेस दिल्ली पहुंचना चाहती है, यूपी जीतना उसके लिए जरूरी है। आपको समझाते हैं ऐसा क्यों है। 1977 में कांग्रेस पहली बार बुरी तरह हारी थी। तब कांग्रेस को दक्षिण भारत में शानदार कामयाबी मिली थी। आंध्र प्रदेश में उस वक्त कांग्रेस को 42 में से 41 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी। कर्नाटक में कांग्रेस 28 में से 26 लोकसभा सीटों पर जीती थी। तमिलनाडु में कांग्रेस 39 में से 14 लोकसभा सीटों पर जीती। केरल में कांग्रेस 20 में से 11 लोकसभा सीटों पर जीती थी। यानी दक्षिण भारत कांग्रेस के साथ था, लेकिन उत्तर भारत में कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 85 में से 1 भी सीट नहीं मिली। मध्य प्रदेश में 40 में से 1 सीट पर भी जीत नहीं मिल पाई थी उस वक्त। बिहार में 54 में से 1 भी सीट नहीं मिली। राजस्थान में 25 में से 1 सीट पर जीत मिल पाई थी। यानी कांग्रेस दक्षिण भारत में जीती, लेकिन उत्तर भारत में बुरी तरह हारी और उत्तर भारत में कांग्रेस की हार ने उसे दिल्ली की गद्दी से दूर कर दिया। अब 2019 की जानकारी आपको देते हैं। तब कांग्रेस आंध्र प्रदेश में कोई सीट नहीं जीती। बिहार में कांग्रेस 1 सीट जीती।
उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 1 सीट जीती, कर्नाटक में कांग्रेस 1 सीट जीती, केरल में कांग्रेस 15 सीटों पर जीती, राजस्थान में कांग्रेस का खाता नहीं खुला, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास 1 सीट आई, तमिलनाडु में कांग्रेस ने 8 सीटें जीती हैं। यानी कांग्रेस उत्तर भारत में बुरी तरह हारी। कांग्रेस को दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में कामयाबी मिली, लेकिन जब तक कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मजबूत नहीं होगी, यूपी में कमजोर कांग्रेस के दिल्ली के लिए आना कांग्रेस के लिए थोड़ी सी दूर की कौड़ी रहेगी। इसलिए राजनीति के जानकार कहते हैं कि राहुल गांधी दिल्ली तक वायनाड से नहीं बल्कि अमेठी के जरिए ही पहुंच सकते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।